जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो इन जितने भी हमने डेट अब तक आपको बता दिए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशहरा त्यौहार का मौसम अब ख़त्म हो चुका है। अब शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ और ये सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले सेशंस में हमने 6 सेशंस तक अटेंड कर लिए हैं और आज हमारा सेट नंबर 7 को अटेंड करने का दिन है। तो जितने भी फ्रेंड्स 1 से लेकर 6 तक के सेशंस को अटेंड नहीं किए हैं, कृपया कर उसे एक बार अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेट नंबर 7। प्रश्न संख्या 3 है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला हुआ है? तो 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1989 में रिचर्ड और रेनकोड गोल्डमैन द्वारा की गई थी। 1989 में। प्रश्न संख्या 4 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर इस बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो हमारा यकृत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा ओडिशा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? जो कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 15 है, फूल में गर्भ केसर डैश में होता है? तो यह एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? जेम्स गोस्लिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया से होने वाले रोग प्रमुख हैं टाइफाइड, बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया और आदि। तो इन सब नामों को आप थोड़ा सा रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे बड़ा स्तूप भारत का सांची का स्तूप है। अगर सवाल बनेगा तो हमें ठोक कर आना है। और बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 स्तूप बनवाए थे। संख्या भी याद रखिएगा दोस्तों, 84,000 स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था बौद्ध के साहित्यों के अनुसार।
प्रश्न संख्या 27 है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और भारत में परमाणु विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में किया गया था। 1954 में। दोस्तों, डेट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो डेट को इग्नोर ना करिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11 मई और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 11 और 13 मई को 1998। प्रश्न संख्या 34 है, धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, जो धातु को पीट कर पतला कर देते हैं? तन्यता। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक अधातुवर्धीय और तन्य धातु है Au। और सोना सबसे अक्रियशील धातु भी होता है। चांदी उसमें आयोजित का सर्वाधिक चालक होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 है, अकबर कब सम्राट बना था? 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनका शासनकाल का, तो अकबर का शासनकाल 14 फरवरी 1556 ईस्वी से 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक था। इनका शासनकाल कब से? 14 फरवरी 1556 से लेकर 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक था। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको अपने नोटपैड में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे, चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर सवाल पूछे कि राजा रवि वर्मा का जन्म तारीख क्या है, तो 29 अप्रैल 1848। 29 अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी निधन का तारीख है दोस्तों 2 अक्टूबर 1906। ये इनका मृत्यु का तिथि है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। ये जन्म के लिए है ऊपर और नीचे वाला मृत्यु के लिए है। प्रश्न संख्या 40 है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो ये 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, 1857 में विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में दबाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर सवाल पूछ दे कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 को शुरू हुई, वो भी मेरठ से। जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो इन जितने भी हमने डेट अब तक आपको बता दिए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 50 है, जून 2020 की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया है? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1121। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा
अक्टूबर 2005 में प्रभावी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो हमारा 164, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय संगठन है जो वैश्विक व्यापारी को देखरेख करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 63 है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? मलाल यूसुफजई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? तो कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66 है, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? हमारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 67 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? कृषि क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? भीष्म साहिनी ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर और तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? तो हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? सबसे प्रचलित सवाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक आपको चार्ट दे देते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 81 है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 82 है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया गया था? 1900, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का सफ़र दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 82 तक ही था। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।